समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान। तो सबसे पहले इस समीकरण से हम लोग अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए, जहाँ बी एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। माइनस बी बटे ए है, बी का मान है -3, यहाँ पे -3 लिखेंगे, बटे में ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आप माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3/2। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी हमारा अचर पद है, अचर पद का मान 5 दिया है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 दिया है, ये हो जाएगा 5/2। अब हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से अल्फा और बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा, इसमें बचेगा बीटा। अब हम लोग फाइंड कर लिए हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2, यहाँ 5/2 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग फाइंड किए हैं 3/2, यहाँ 3/2 लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 5×3 15 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल x बराबर 2 दिया है तथा x बराबर 3 दिया है, तो समीकरण में k और m का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार x बराबर 2 इस समीकरण में पुट करेंगे और x बराबर 3 एक बार पुट करेंगे। हमारे पास समीकरण है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0। x बराबर हम 2 रख रहे हैं, लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × k × 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। ये 2 दूनी के 4 करती 12 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 के हो जाएगा और यह हो जाएगा 2m इक्वल टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं कि 4k माइनस 2m इक्वल टू 12। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि x बराबर 3 रखने पर, एक बार हम 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण के मूल हैं। अब हम 3 रखेंगे इस समीकरण में, 3 × 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि x का मान 3 यहाँ पे रख रहे हैं, 2 × k × 3 हो जाएगा प्लस 2m बराबर 0 हो जाएगा। ये 3 के 9 9 27 होगा, माइनस 3 दूनी 6 के हो जाएगा और ये 2m है बराबर 0। या हम इसको लिख सकते हैं 6k माइनस 2m बराबर 27। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण पहला देख रहे हैं और दूसरा देख रहे हैं, और इस समीकरण पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2m है, इसमें भी 2m है। लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, एक में माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कट सकता है, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 2m इक्वल टू 12 और ये है 27k माइनस ये 6k है, 6k लिखेंगे, माइनस 2m है इक्वल टू 27। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट जाएगा। 4k और माइनस 6k इक्वल टू माइनस 2k और 12 में 27 घटा देंगे तो माइनस में आंसर होगा। 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस घटा सकते हैं, k बराबर आ गया 15/2। ये k का मान हो गया, k का मान निकालना है और m का निकालना है। तो k का मान तो निकल गया, m का मान निकालने के लिए या तो हम समीकरण 1 में k का मान रखेंगे या 2 में। समीकरण 1 में अगर हम रख रहे हैं k का मान तो k की जगह पे हम रखेंगे 15/2, 4 × 15/2 माइनस 2m इक्वल टू 12। ये हो जाएगा, 2 से घटा दे, 2 बार में 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस 2m इक्वल टू 12 माइनस 2m इक्वल टू, अब यह जब इधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 2m इक्वल टू
10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 3 में से यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, -18 माइनस से माइनस कट गया, m बराबर 18/2 यानी कि m का मान हो जाएगा 9। क्वेश्चन में भी पूछ रहा था कि k और m का मान निकालिए, तो k का मान आ जाएगा 15/2 और m का मान आ जाएगा 9 केवल 9, m बराबर 9। देखो अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी बताना है कि मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसको हम देखेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण दिया है 4x² - 6x + 5 = 0। यहाँ हम ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। लिखेंगे कि x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू जो है 4 के बराबर है, b का -6 है और c अचर पद हमारा 5 दे दिया है। a का मान 4 हो गया, b का मान -6, c बराबर 5। विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac। हम जानते हैं कि विविक्तकर d का मान b² - 4ac के बराबर होता है, जहां b का वैल्यू हम रखेंगे -6 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 4ac है तो 4 × a का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 5। अब हम -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 होगा, 4 × 16, 16 × 5 = 80। अब 36 में से जब 80 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि d का मान 0 से यानी कि 0 से कम है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो d है <0, इसलिए मूल अधिकल्पित होंगे। मूल भी पूछ रहा है मूल कैसे होंगे, तो जब हमारा d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल अधिकल्पित या इसी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक होंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा। विविक्तकर का मान -44 हो जाएगा और मूल आपका अधिकल्पित या काल्पनिक हो जाएंगे। यह हमारा आंसर। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 3 दिया है और 1/3, 2 मूल दे दिया है। द्विघात समीकरण निकालना है तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण बराबर होता है, द्विघात समीकरण बराबर x - अल्फा x - बीटा, जहां अल्फा पहला मूल है, बीटा हमारा दूसरा मूल है, बराबर 0। अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है 1/3, तो x - अल्फा मतलब 3 लिखेंगे और x - बीटा मतलब कि 1/3 लिखेंगे, बराबर 0। अब हम x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x से x में करेंगे तो x² माइनस x/3। अब -3 से करेंगे तो -3 से x में करेंगे तो -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से 1/3 में करेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, बराबर 0। ये कट जाएगा एक बार में, तो x² माइनस x/3 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम एलसीएम ले सकते हैं सबका, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस ये 3 बार जाएगा, 3 के 9x हो जाएगा, प्लस ये भी 3 बार, 3 एकम 3 बराबर 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 0 में करेंगे गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मानते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1x है और माइनस 9x है, ये 10x हो जाएगा, प्लस 3 = 0। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है।